आज के ताज़ा किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है 14 अगस्त 2026, दिन है शुक्रवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, सोयाबीन के बाजार से फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। मंगलवार को आष्टा मंडी में सोयाबीन का भाव 6,991 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन अब प्लांटों के भाव में आई गिरावट का असर मंडियों में साफ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन का अब करीब 6600 से 6700 यानी 6,600 से 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। यानी मंगलवार के ऊंचे भाव से तुलना करें तो एक ही दिन में 300 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। उपलब्ध मंडी आंकड़ों में 13 अगस्त को आष्टा मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 6,716 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुक्रवार को प्लांट के भाव में तेजी आती है, मंदी का दबाव आगे भी जारी रहता है। आज किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी प्लांट भाव पर नजर रहेगी, क्योंकि प्लांट का भाव ही मंडी के बाजार को काफी प्रभावित कर रहा है। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में गेहूं के बाजार में इन दोनों काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रहा। खाने वाली प्रीमियम क्वालिटी लोकबंद, सुजाता, सरबती, हर्षिता, लोटा 451 अन्य वैरायटी में व्यापारी भाइयों का अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं GW 513, 1650, 322, तेजस, मालोरा सहित अन्य वैरायटी में भी गुणवत्ता के अनुसार बाजार मजबूत बना हुआ है। खासकर मिल्क क्वालिटी की बात की जाए तो मिल्क क्वालिटी वाला गेहूं आष्टा मंडी में 2500 से लगा के 2600 रुपये प्रति क्विंटल बीच में बिक रहा है। पिछले महीने की तुलना में देखें तो गेहूं के इन भावों में करीब 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल रही। लगभग सभी वैरायटी में बाजार मजबूत है और व्यापारी भाई खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज शुक्रवार की नीलामी में गेहूं का बाजार किस दिशा में जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग सभी प्रकार की ताजा मंडी भाव जानना चाहते हैं तो आपका अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे संदीप नागर आष्टा मंडी से जुड़े रहिए। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में लाल चना और रेशन चना दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। दोनों किस्मों में गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग भाव देखने को मिल रहे हैं। हल्की माल और मिल्क क्वालिटी का लाल चना और रेशन चना करीब 5800 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा। वहीं मीडियम गुणवत्ता वाला 6200 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा। अगर बात करें बेहतर गुणवत्ता और बीजू क्वालिटी वाले लाल चने और रेशन चने की तो 6500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में बिक रहा है। यानी आष्टा मंडी में फिलहाल गुणवत्ता के अनुसार चने के भाव में अच्छा अंतर देखने को मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी वाले की मांग मजबूत भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा मंडी में किसानों ने चना और मूंग की उपज बेचने से इंकार कर दिया। किसान करीब 142 क्विंटल उपज लेकर जबलपुर पहुंचे और मंडी व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि मंडी में मुद्दत कटौती और तौल के कांटों में गड़बड़ी की समस्या सामने आ रही है। इसके विरोध में किसानों ने सिहोरा मंडी में उपज नहीं बेचने का फैसला लिया। मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन से व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष तौल की मांग की है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खरगोन में 24 घंटे में करीब 8.1 इंच बारिश दर्ज हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर सड़क एवं हाईवे यातायात प्रभावित हुआ। भोपाल में भी तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं शाजापुर में भारी बारिश के दौरान एक युवक के बहने की घटना सामने आई। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है और लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, इसलिए निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी जरूरी है। मध्य प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीण और आदिवासी सत्याग्रहियों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने परियोजना के कारण हो रही विस्थापन, मुआवजे में कथित विसंगतियों और पुनर्वास जुड़ी समस्या उनके सामने रखी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपनी जमीन और घर के बदले उचित और न्यायपूर्वक मुआवजा नहीं मिल रहा है और वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और उनके मुद्दे पर चर्चा की। कांग्रेस की ओर से सरकार पर प्रभावित आदिवासियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। केन बेतवा परियोजना से जुड़े विस्थापन और मुआवजे का मुद्दा फिलहाल मध्य प्रदेश में लगातार में चर्चा है। प्रभावित ग्रामीणों को न्यायपूर्ण मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के शीघ्र दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। श्रद्धालु 300 रुपये शुल्क देकर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र दर्शन के टिकट बुक कर सकते हैं। इस बार 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार एक ही दिन पड़ रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सामान्य और शीघ्र दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की है। 300 रुपये वाले शीघ्र दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को प्रवेश हर सिद्धपाल की ओर से और बड़ा गणेश मार्ग होते हुए प्रवेश द्वार नंबर 5 से निर्धारित किया गया है। बुकिंग पहले जाओ पहले पाओ के आधार पर होती है।
मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में ग्वालियर की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने फर्जी परीक्षार्थी यानी साल्वर अमितेश कुमार और असली अभ्यर्थी विपिन कुमार दोनों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामला गुना के सरकारी पीजी कॉलेज में आयोजित परीक्षा है। परीक्षा के दौरान निरीक्षक को विपिन कुमार की जगह परीक्षा दे रहे व्यक्ति को चेहरे और रिकॉर्ड में मौजूद फोटो में अंतर नजर आया। इसके बाद फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से पकड़ लिया गया। जांच में मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की और अब अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। व्यापम घोटाले में फर्जी अभ्यर्थी और साल्वर के रजेरी परीक्षा में धांधली के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस ताजा फैसले में अदालत ने असली अभ्यर्थी और उसकी जगह परीक्षा देने वाले साल्वर दोनों को ही दोषी माना है। मध्य प्रदेश के भोपाल के छोटे तालाब में बिना ट्रीटमेंट सीवेज बहाए जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया। मामले में भोपाल नगर निगम पर करीब 1 करोड़ 70 लाख की व्यापारिणी क्षतिपूर्ति लगाए जाने की स्थिति बन रही है। एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगर निगम की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मामला सीधे तौर पर तालाब में जा रहे बिना उपचारित गंदे पानी और उससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख सड़कों से अब करीब 7,225 करोड़ टोल वसूला जा चुका है, जबकि इन सड़कों के निर्माण में करीब 1,360 करोड़ की लागत बताई गई। इसके बावजूद इन मार्गों पर टोल वसूली 2038 तक जारी रहने की बात सामने आई। यह मामला देवास, भोपाल, लेबड़ जावरा और एक अन्य प्रमुख फोरलेन मार्ग से जुड़ा है। सवाल यह उठ रहा है कि निर्माण लागत से कई गुना ज्यादा टोल वसूलने के बाद भी यात्रियों से इतने लंबे समय तक टोल क्यों लिया जाएगा। इन सड़कों का निर्माण बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत किया गया था, जिसमें निजी कंपनी सड़क निर्माण, संचालन और रखरखाव के बदले तय अवधि तक टोल वसूलती है। पुराने उपलब्ध आंकड़ों में भी इन मार्गों पर निर्माण लागत की तुलना में कई गुना टोल वसूली के सामने आ चुके हैं। अब 2038 तक टोल जारी रहने के मुद्दे ने सड़क उपयोग करने वाले लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पीआईएल खारिज कर दी गई। हड़ताल के कारण प्रदेश में कई राज्यों से संबंधित काम प्रभावित हो रहे थे। अब हड़ताल खत्म होने के बाद पटवारियों के काम पर लौटने में राजस्व से जुड़े लंबित काम दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद है। पटवारियों की हड़ताल 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी। किसानों के लिए इसका सीधा मतलब नामांतरण, सीमांकन, फसल गिरदावरी और अन्य राजस्व संबंधित कामों में जो रुकावट आई थी, अब उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मेट्रो का भूमिगत निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमीन की सतह पर ना घर कांपे ना मिट्टी धसी, जबकि करीब 60 फीट नीचे टनल बोरिंग मशीनों से सुरंग तैयार होती रही। दोनों टनल बोरिंग मशीनों ने मिलकर अब तक 260 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग तैयार कर ली है। यह सुरंग पुराने भोपाल के घनी आबादी वाले हिस्से से होकर गुजरेगी और भोपाल रेलवे स्टेशन तथा नादरा बस स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगी। इस निर्माण में खास बात यह है, ऊपर शहर की सामान्य गतिविधियां चलती रही और नीचे अत्याधुनिक मशीनों से खुदाई होती रही। भूमिगत कॉरिडोर का उद्देश्य पुराने शहर की घनी आबादी और व्यस्त इलाकों में जमीन के ऊपर बड़े निर्माण से होने वाले परेशानी को कम करना है। भोपाल में यह परियोजना इंजीनियर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 टीबीएम मशीनों के जरिए एक साथ भूमिगत सुरंग निर्माण किया जा रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए भोपाल और रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दोनों स्टेशनों पर जीआरपी की 26 सदस्यीय टीम लगातार चेकिंग और गश्त कर रही। प्लेटफॉर्म पर प्रवेश, निकास गेट, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों और लावारिस सामान पर विशेष नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर अचानक चेकिंग भी की जा रही है। रानी कमलावती स्टेशन की पार्किंग में निगरानी बढ़ाई गई। सुरक्षा अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि कोई संदिग्ध व लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसे खुद न छुएं और तुरंत रेलवे, पुलिस या सुरक्षा जवानों को सूचना दें। मध्य प्रदेश के करीब 7,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति के लिए जरूरी सीपीसीटी परीक्षा या शर्त के हटाने पर सकारात्मक फैसला लिया जाए। दरअसल सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण कई कर्मचारियों की पदोन्नति अटकी हुई थी। कर्मचारी लंबे समय से इस शर्त को हटाने की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रमोशन का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई। हालांकि अंतिम राहत सरकार द्वारा नियमों में बदलाव और औपचारिक निर्णय के बाद मिलेगी। यहां फैसला लागू होने पर हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति का लाभ मिल सकता है।
मध्य प्रदेश के इंदौर के अहिल्या पर्यटन क्षेत्र के शासकीय हिंदी माध्यमिक विद्यालय में 200 से ज्यादा बच्चे करीब 100 साल पुराने और जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। भवन की दीवारें में दरारें हैं, फर्श उखड़ा और बारिश में छत से पानी टपकता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 नई मंजिला स्कूल बिल्डिंग का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। करीब 60 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद 8 साल बाद भी इसमें स्कूल शुरू नहीं हो सका। नई बिल्डिंग लगभग तैयार होने के बावजूद बच्चे पुराने भवन में पढ़ रहे हैं। पालकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मांग की है कि स्कूल को जल्द से जल्द सुरक्षित नए भवन में शिफ्ट किया जाए। वहीं अधिकारियों ने मामला संज्ञान में आने के बाद बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने और नई बिल्डिंग में संचालन शुरू कराने की बात कही है। सवाल यह है कि जब नई बिल्डिंग के निर्माण में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं तो आखिर 8 साल बाद भी बच्चों को जर्जर भवन में पढ़ाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के दान पेटियों की गिनती जारी है। अब तक करीब 40 दान पेटियों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख की राशि प्राप्त हुई। अभी 3 पेटियों की गिनती बाकी है। दान पेटियों से नकदी के साथ सोने चांदी के छोटे आभूषण, विदेशी मुद्रा और पुराने बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट भी मिले। भक्तों ने भगवान गणेश को मन्नत पत्र भी अर्पित किए। गिनती के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखी गई है। 32 कर्मचारी गिनती के काम में लगे हैं और पूरे परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश अग्रवाल को सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य के नगरीय विकास और आवास विभाग ने बुधवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। अग्रवाल इससे पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और भाजपा के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। अब सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में विकास कार्यों, व्यवस्थाओं और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास होगी। सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के लिए सड़क, घाट, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कामों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला प्राधिकरण के गठन से इन तैयारियों को एक संस्थागत ढांचा मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज है 14 अगस्त और जानेंगे आज का इतिहास। 14 अगस्त 1945 जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा स्वीकार की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का रास्ता साफ हुआ। 14 अगस्त 1862 बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई। 14 अगस्त 2003 उत्तर अमेरिका में बड़ा बिजली संकट हुआ, जिससे अमेरिका और कनाडा के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।